भगवान सब में हैं और हैं तो भगवान सब में होकर सबके साथ सम ही व्यवहार करते हैं। लोग कहते हैं कि जब भगवान सब में हैं तो हमसे बुरे कर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुम मनमुखिया हो, तुम धर्म तत्व तो मानते नहीं, तुम उत्पात में ही रुचि रखते हो, इससे तुम ही से गलत क्यों होता है? कई लोग अपनी अज्ञानता को भगवान पर थोप देते हैं। देखिए, धरती पर भगवत भाव के विश्वास का एक बड़ा सहज उदाहरण है। भोजन हम करते हैं और पचाते परमात्मा। गीता जी में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। वैश्वानर नाम से इति प्राणियों के देह में मैं रहता हूं। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये पंच प्राणों के द्वारा मैं ही भोजन को पचाता हूं। इसलिए भोजन भी इतना सरस मधुर सहज करना चाहिए कि अंदर वाले भगवान को कलेश न हो। ये भी भक्ति का अंग है, चाहे जो नहीं। अच्छा, चाहे जो वाले चाहे जो कर लेते हैं, और जब दुखी होते हैं तो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि अपने कर्म को हर आदमी छिपा के रखना चाहता है, स्पष्ट नहीं करता, खोलता नहीं। दोष तो बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोष दूसरे पर। भगवान कोल्भील आदि को स्नेह दिए और चित्रकूट में सानंद संत भगवान के संग में आनंदित होने लगे। इधर सुमंत्र जी महाराज का आगमन होता है, निषाद जी ने उनको विदा किया। सुमंत्र जी आए श्रीधाम अयोध्या। खबर पाके परमात्मा श्री राम माँ भगवती लक्ष्मण जी की। महाराज का महाप्राण हो गया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर जियन मरन फल दशरथ अंडयने जियत राम बिधु बदनु निहार। राम माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान का आह्वान हुआ। गुरुदेव भगवान पधारे। नाव में तेल भरकर महाराज के शरीर को संरक्षित कराया सदगुरु भगवान ने। तेज धावक अश्व भेजा गया कैकेयी देश। भरत शत्रुघ्न जी को लेने के लिए। कुछ खबर नहीं देनी है, केवल ये कहना गुरु जी ने बुलाया है, बस। भरत भैया श्रीधाम अयोध्या आए। नगर शोक संतप्त है। श्री अवध का ध्वज झुका है। भरत जी जिस गली से जाते हैं, जिस मार्ग से जाते हैं, लोग उनको देखकर सिर झुका लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। माँ के पास गए, क्योंकि यह समय चक्रवर्ती महाराज का, राजरानी माँ के पास रहने का था। उत्पात की चर्चा मैया ने की। तात बात में सकल संवारी कछुक काच विधि बीच बिगारे। भूपति सुरपति
कोई भी कार्य हम संपादित करें, संभालें, बनाएं, उस कार्य को संपन्न करने में हमारा सहयोगी कौन है, ये महत्वपूर्ण विषय है। किसके सहयोग से हम यह कार्य संपन्न कर रहे हैं। कुरु वंश का नाश शकुनी के दुर्योधन को दिए गए मार्गदर्शन से हो गया और श्री अवध का जो उत्पात है, राजरानी मां कैकेयी को दिए गए मंथरा के सुझाव, सहयोग, बुद्धिवाद से हो गया। सोशियो फिलॉसफी, सामाजिक दर्शन है। हम कोई कार्य करें तो हमारा सहयोगी कौन है, महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य मात्र को ये शक्य है, योग्य है कि सहयोगी ऐसा हो जो हमारे हित अनहित दोनों का प्रबोधन कर सके, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मंथरा के चित्त में यही बात बैठी रही कि यदि राजरानी महारानी हो जाएंगी तो मैं भी इनकी दासी हूं, मेरा भी ओहदा बढ़ जाएगा, मेरा सम्मान ऐसा ऐसा होगा, मेरे को कितना पुरस्कार, आदर। भरत जी यहाँ के युवराज नहीं, अब तो राजा हो जाएंगे। जिस कार्य को करने में सेवक का स्वार्थ हो, सचिव का स्वार्थ हो, वो सर्वकाल अनर्थकारी होता है। आपने वो पंक्तियां सुनी, सचिव वैद्य गुरु थे जो प्रिय बोलहि भय राज धर्म तन तीन कर होई बेगीना। सोई रावण कहूँ बनी सहाई ही अस्तुति करें सुनाई सुनाई। सहाई पहले हो गया, सुनाई सुनाई। वाह वाह महाराज, वाह कंपनी। वाह वालों से बचना चाहिए। I told you, वाह वालों से बचिए। जिसके जीवन में वाह कंपनी बढ़ी, उसको एक दिन आह कंपनी में शरणागति लेनी पड़ी। वाह वाले साहब ये देखने नहीं देते, वाह वाले सत्य का अन्वेषण नहीं करने देते। सत्य जो बोलता है उसको अपना खास शत्रु समझते हैं, क्योंकि क्षमा करना, सत्य मीठा नहीं हो सकता। सत्य सदैव कड़वा होता है, और जो कड़वा होता है वही फायदेमंद होता है। इसलिए जीवन में उच्चता रखनी है तो कड़वा पीने की आदत डालनी पड़ेगी। सत्य सुनने का अभ्यास हो। इधर भारत देश के बारे में हमने बोलना बंद कर दिया है, परंतु देखिए अंधकार में बहुत दिन नहीं हाथ मारा जा सकता है। प्रकाश की किरणें अवश्य चाहिए। आप कितने दिन ढकोगे भाई? अयोध्या जी में जो उत्पात हुआ वो ढका न जा सका। भरत भैया के माथे कलंक लगा। क्या? मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, परमात्मा श्री राम वन चले गए। परमात्मा श्री राम बन गए। मेरे नाम के प्रस्ताव के कारण उनकी स्मृति में पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हो गया। भरत ही बिसरे वो पितु मरण
सुनत राम बन गो, हे तो अपन पौ जान जिय थके तरहे। ये जो अयोध्या में उत्पात हुआ इसका मैं कारण हूं, यह जानकर, सुनकर, सोचकर भरत जी विह्वल हो गए, पत्थर हो गए। सत्य से दूर रहकर कुछ भी मिले कितने दिन चलेगा। जीवन में सत्य को भर के चलना चाहिए, सत्य ही श्रेष्ठ है। प्रभु कहते हैं काका सुमंत्र जी को विदा करते समय, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य शाश्वत, सत्य पर टिकना चाहिए। और ये व्यर्थ की बातें हैं, कलयुग है, कलयुग में झूठ का बोलबाला है, ये झूठ है। युग चाहे जो हो, सत्य ही शाश्वत टिकता है साहब, चाहे जो युग हो। युग तो जीव की चेतना के अनुसार चलता है। आज भी जो सत्य पर चलने वाले लोग हैं, झूठे लोग, उनके शरीर से देखकर घबराते हैं। चुप, आ रहा है वो, कौन? हरिचंद्र। कार्यालय में जो सत्य में जीता है, उससे सब झूठे घबराते हैं। सत्य ने किसी को झटका नहीं, सत्य ने किसी को धोखा नहीं दिया। भरत भैया पहुंचे मां के पास और 28 पापों की चर्चा करके मां के चरणों में गिर पड़े। मां, धरती के जितने पाप उपपाप हैं हमको सब लग जाएं, सब मेरी को सबकी सजा मिले, यदि राम जी मैया के बन जाने में मेरी कोई सम्मति हो। बड़ी अम्बा तो बड़ी अम्बा है राम जी। बेटा, आपकी सहमति सम्मति जो कोई कहेगा, स्वप्न में भी उसको सुख सिद्धि सुलभ नहीं होगी। अवध में जो हुआ, ये हम सबका प्रारब्ध और विधि का विधान है। जो होना है वो निश्चित है, किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए। दोष मां की आज्ञा हुई, गुरुदेव भगवान के अनुसार व्यवहार करिए। सरजू जी के पावन तट पर चंदन की चिता पहले से ही गुरुदेव भगवान ने आज्ञा देकर व्यवस्थित कराया है। महाराज का अग्नि प्रवेश हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो जो आज्ञा दी, भरत जी ने श्रुति स्मृति सम्मत सब संपन्न किया।